हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग एकदम खैरियत से होंगे। अपना भाई डांडा न्यूली वाला एल्बम डाल रहा है। लाड लो, आप लोग क्यों अनजान रखते हो मुझे इन खबरों से। एल्बम का नाम है कोहराम, किंग ऑफ हरियाणवी रैप एंड मेलोडी, जिससे हमें क्लियरली ये समझ में आता है दैट डांडा इज क्लेमिंग हिमसेल्फ एज द किंग ऑफ हरियाणवी हिप हॉप। और साथ में ही इस एल्बम में हमें मिलने वाली है बहुत सारा रैप और बहुत सारी मेलोडी। अप टू माई नॉलेज इस एल्बम में से ऑलरेडी 2 गाने आ चुके हैं, जिसमें से पहला है कोहराम इंट्रो ऑफ द एल्बम और दूसरा है नो फ्लूक। तो चलिए ज्यादा वक्त ना जाया करते हुए हम लोग सीधे चलते हैं इस एल्बम में और देखते हैं डांडा न्यूली वाले ने इस एल्बम की शुरुआत में, आगाज में क्या बातें की हैं, क्या बोला गया है। ओके, सो सीधे मिलते हैं इस एल्बम के इंट्रो में। ओके, सो लेट्स गेट बैक टू द गेम। बचपन अकेलेपन में गुजरा, तन्हाई ने जहन पे इस तरह डेरे डाले जो किसी मजदूर के ये गाना तो नहीं है, दीज आर स्पोकन वर्ड्स। यही है क्या पूरा? एक सेकंड, लेट मी चेक, फिर सुनते हैं। आज तक निशान छप रहे हैं। तोल अगर ठीक है, स्पोकन वर्ड्स है। एक सेकंड रुक जाओ भाई, लाड लो, एक सेकंड रुक जाओ। लेट्स प्ले इट फ्रॉम द स्टार्टिंग। ठीक है, क्वालिटी चेक चेक चेक। ओके, बचपन अकेलेपन में गुजरा, तन्हाई ने जहन पे इस तरह डेरे डाले जो किसी मजदूर के बारने पे गरीबी। जो किसी मजदूर के तन्हाई ने जहन पे इस तरह डेरे डाले जो किसी मजदूर के बारने पे गरीबी। किसने बेरा है कि मैं जिस गांव का नाम मेरे नाम का पाछा लाए फिरूं उस न्यूली वाला। ठीक है, गांव में मेरा बचपन एक दोस्त बनाने न तरसा है। ठीक है। हाँ, मेरे नाम का पाछा लाए फिरूं उस गांव में मेरा बचपन एक दोस्त। जिस पूरे गांव को मैं अपने नाम से जोड़ता हूँ, न्यूली वाला, उस गांव में मेरा बचपन एक दोस्त बनाने के लिए भी तरसा है। बड़ा स्पोकन वर्ड्स है, डांडा इज एक्सप्रेसिंग हिमसेल्फ। न तरसा है, पीठ पर बस्ता बहुत प्यारी शुरुआत है। ये क्वालिटी क्यों डाउन जा रही है लेकिन? अभी मत जाओ भाई, अभी मत जाओ प्लीज़, अभी मत जाओ प्लीज़, अभी मत जाओ। ओके, पीठ पर बस्ता टांग के शहर के स्कूलों के बेंचा पर दोस्त तलाश करने निकला, मगर शहर की बड़ी इमारता का गांव के कच्चे मकाना तो उठी आंधी कद रास आई। ये शुरुआत है क्या? ये है क्या शुरुआत? उस गांव से मैं अपनी पीठ पर बस्ता डालकर निकला हूँ शहरों के लिए एक दोस्त तलाश करने निकला, मगर शहर की बड़ी इमारता का गांव के कच्चे मकाना तो उठी आंधी कद रास आई। बड़े शहरों में बड़ी इमारतें होती हैं, गांव में छोटे छोटे घर होते हैं। जब कोई बहुत बड़ी चीज़ निकल आती है ना एक गांव से, समझ रहे हो, एक पुकार, एक चीखो पुकार, एक हौसला, एक वो दबदबा जब निकल कर आता है ना, तो वो बड़े शहर वालों को रास नहीं आता। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, अभी नहीं है मेरे पास वक्त, अभी मैं इस पर फोकस कर रहा हूँ। सोचो एक छोटे गांव में रहने वाला एक बहुत बड़ा काम कर दे, कोई IAS PCS ऑफिसर बन जाए, या कोई बहुत बड़े लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे फट जाए, कोई म्यूजिशियन, कोई सिंगर। बड़े शहर वाले उसको फर्स्टली रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, लेकिन जब वो सुनते हैं ना कि उनके कलीग, उनके सराउंडिंग में वो चल रहा है, तब वो उसको बड़ी फ्रिक्वेंटली सुनते हैं और बोलते हैं अच्छा हाँ ये मैंने कहीं तो सुना था। लाइक ऐसे वो रिएक्ट करते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इमोशन समझो। शहर की बड़ी इमारता का गांव के कच्चे मकाना तो उठी आंधी कद रास है। और ये लाइन दिखाती है कि डांडा इज नॉट जस्ट रैपर, ही इज अ गुड पोएट एज वेल। बस फेर के था, इस दिल ने पत्थर बनने खातर इतने हादसे बहुत थे। कॉलेज के इम्तिहान तक, खेल के मैदान तक, नाकामयाबी न गाल पे इतने थपेड़े मारे हैं कि आज तक निशान छप रहे हैं। आई वॉज अ फेलियर, डांडा इज सेइंग दैट, कि मैं ना ही तो अच्छा स्टूडेंट था, ना ही एक अच्छा स्पोर्ट्समैन था। डांडा इज प्रूविंग हिमसेल्फ, मैदान तक क्लेमिंग हिमसेल्फ। नाकामयाबी न गाल पे इतने थपेड़े मारे हैं कि आज तक निशान छपे हुए हैं। पीठ पर भरोसे आला के खंजर तो इतने वार हो रहे हैं कि और सैन न जगह ही नहीं बची। भरोसे वालों ने ही मेरी पीठ पर इतनी बार खूरा घोपा है कि अब कोई जगह ही नहीं बची है मेरी पीठ पर जिस पर मैं वो जख्म ले पाऊँ। पीठ पर भरोसे आला के खंजर तो इतने वार हो रहे हैं कि और सैन न जगह ही नहीं बची। कलाकार बना तो कलाकारा ने सिवाय नफरत के किसी और नजर तो नहीं देखा, और नफरत भी उन कलाकारों ने सिर्फ कलाकारी ही देखी है, कभी इंसान नहीं देखा है मेरे अंदर। लोगों ते मिली जिन्होंने मेरे कदे देखा ना मिले। मेरी पूरी जिंदगी में पीछे मुड़ के देखूं तो मेरा साथ सिर्फ और सिर्फ एक शय ने दिया, क्या? और वह है तन्हाई, सिर्फ तन्हाई। सैकड़ों रातें नहीं भाई,
नहीं भाई, नहीं भाई, क्यों इस चीज को इतना पर्सनल लेके जा रहे हो तांडा भाई? और सिर्फ एक शय ने दिया, और वह है तन्हाई, सिर्फ तन्हाई। सैकड़ों रात लाइक लिटरली आई कैन रिलेट टू इट, क्योंकि मैं भी लिखता हूँ कई बार, और लिखने के लिए एक वो जहन चाहिए होता है, एक वो सहनशीलता चाहिए होती है, एक वो सोच, एक वो परख चाहिए होती है जो आपको आपके तजर्बे से आती है। जब आप देखते हो ना कि कौन आपका है कौन अपना नहीं है, और जब टटोलते हो ज़िंदगी को, अपने अपने पास्ट को ढूंढते हो, खरोसते हो, नोचते हो, पुकारते हो, तो आपको दिखता है कि यार कोई था ही नहीं मेरा असल में, तो मैं तो अकेला ही था। और मेरा साथ किसने दिया? सिर्फ मेरे अकेलेपन ने। मेरे अकेलेपन ने ही मुझसे वो सब लिखवाया है, तभी मैं आज इस जगह पर हूँ, इस मकाम पर हूँ तांडा भाई। और ये इसीलिए रिलेटेबल नहीं है, चलो सुनते हैं, रुक जाओ। देखा ना मिले। मेरी पूरी जिंदगी में पीछे मुड़ के देखूं तो मेरा साथ सिर्फ और सिर्फ एक शय ने दिया, और वह है तन्हाई, सिर्फ तन्हाई। सैकड़ों रातें आई जब मैं घर में अकेला था और हाथ में पिस्तौल। अगर मैं चाहता तो मेरे घर की दीवार पर बैठे पंछी उड़ा देता, चाहता तो वक्त तक पहले इस जिस्म में। समझे मायनेस के कई रातें मेरे सामने ऐसी आई हैं कि जब मैंने खुद को मारने की कोशिश करी है, और मैं चाहता तो अपने छत पर बैठे हुए पंछी उड़ा देता अपनी उस पिस्तौल की आवाज से। रेसिज्म। तो मेरे घर की दीवार पर बैठे पंछी उड़ा देता, चाहता तो वक्त तक पहले इस जिस्म में तब्दील लोहे की पटरियां पर फेंक के चला जाता। चाहता तो मैं वक्त से पहले ही खत्म कर लेता खुद को। उस माँ की चुन्नी को लटका के छोड़ जाऊं, और जिसमें गरीबी ने AK-47 की गोलियां तभी बड़े छेद कर रखे थे। AK-47 गोलियों से जो छेद बनते हैं, मतलब मैं अपने माँ की चुन्नी में उससे भी बड़े बड़े छेद दे जाता। वो गरीबी, वो और ज़्यादा अपनी फैमिली को और ज़्यादा नीचे गिरा के चला जाता, क्योंकि मैं होप था उनका। लटका के छोड़ जाऊं, और जिसमें गरीबी ने AK-47 की गोलियां तभी बड़े छेद कर रखे थे। भाई दिस इज़ प्योर लिरिसिज्म, बहुत प्यारी लिखाई है। आई नो, आई कैन टोटली रिलेट, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड कि ये सारे हादसात गुजरे होंगे कहीं ना कहीं तांडा भाई के साथ। उनकी लाइफ के पास ट्रॉमास हैं, सारी हार्डशिप्स हैं, सारी दिक्कतें तकलीफ़ें हैं। एंड आई न्यू एंड आई विश के बेस्ट इंट्रो बने यार। लाइक सीरियसली अभी आधा भी पूरा नहीं सुना है हमने। लेकिन नहीं हौसले के नहीं, अंदाजे तो ताक के ला गया करें, हौसले के नहीं। ताकत का ही तो अंदाजा लगा सकते हो ना आप, मैं कितना पावरफुल हूँ, इस पे ही तो आप जज कर सकते हो मुझे। मेरे हौसले, मेरे ड्रीम्स, मेरे एम्स, मेरे अंदर जो चीज़ें चल रही हैं, मेरी जो सोच है, मेरी जो परख है, उसके बेसिस पर आप कैसे जज कर सकते हो मुझे? क्योंकि वो तो आपको आइडिया है ही नहीं। डैम भाई, गिरना मत कभी भी लाइफ में। लाइक सीरियसली गिरो तो ये देखने आ जाना, मिलेगा मोटिवेशन सच में। लेकिन नहीं, अंदाजे तो ताकता के ला गया करे, हौसले के नहीं। और मेरे हौसले इतने बोधे भी नहीं कि ये मांस और खून का भरा लोथड़ा मैं मेरे घर के आंगन के बीचों बीच किसी सफेद चादर के नीचे छोड़ जाऊं, और मेरे अपने जो कदे थे ही नहीं मना राम नाम की आड़ में शमशान तक बेमौत मरे की गाड़ियां देने लेके जावे, और शमशान की राख में पड़े मेरे जिस्म में मेरी रूह आसमाना की तरफ जाती हुई, और दुआवा के वे दाग देंदी जावा के गंगा के घाट पर तिलक लगाए बैठे धोपी भी ना धोबा। बस फिर क्या था? प्योर सिनेमा, प्योर सिनेमा। ये टेंशन देख रहे हो जो पीछे बीट में बज रहा है, एंड ऑल्सो हिज वोकल्स वेंट हाई। एक बार और रुक जाओ, ऐसे तो नहीं जाने देंगे। अंदाजे तो ताकता के ला गया करे, हौसले के नहीं। और मेरे हौसले इतने बोधे भी नहीं थे कि जो मांस और खून का भरा लोथड़ा में ये शरीर मेरे घर के आंगन के बीचों बीच किसी सफेद चादर के नीचे। मैं खुद को मार कर नहीं चाहता था कि मैं अपने आंगन में उस मतलब अपनी बॉडी को उस आंगन में सपोज ही नहीं कर सकता था मैं छोड़ जाऊं, और मेरे अपने जो कदे थे ही नहीं। मेरे अपने मैं छोड़ गया, चलो ठीक है, मैं मर गया, मैं वफात पा गया, उसके बाद मैं उस आंगन में पड़ा हुआ हूँ। और फिर आते हैं मेरे अपने जो कभी मेरे अपने थे ही नहीं, वो यार, वो दोस्त, वो रिश्तेदार जो चेहरे पर तो मेरे बनते थे लेकिन असल में वो मेरे थे ही नहीं। राम नाम की आड़ में शमशान तक बेमौत, राम नाम की आड़ में, राम नाम सत्य कहकर उसकी आड़ में वो मुझे बेमौत कहकर किसी घाट पर छोड़ आए। मरे की गालियां देने लेके जा, गालियां देके लेके जा रहे हैं। मतलब कहते हैं ना ऐसा कि होता भी है ऐसा तो रियलिटी में। जब कोई जनाजा जा रहा होता है तो पीछे जनाजे के लोग डिस्कस कर रहे होते हैं इस बारे में कि भाई ये तो
ऐसे ही मर गया, कुछ हो नहीं पाया, कुछ उखाड़ नहीं पाया अपनी जिंदगी में, इसलिए मर गया ये तो। ही नहीं मना राम नाम की आड़ में शमशान तक बेमौत मरेगी, गाड़ियां देंदे लेके जावे और शमशान की राख में पड़े मेरे जिस्म ने मेरी रूह आसमाना की तरफ जांदी हुई, बददुआवां के वे दाग देंदी जावे के गंगा। ये डीप है लाइन। मेरी अस्थियां, मेरा शरीर जल रहा है और मेरी रूह निकल रही है ऊपर आसमान की तरफ जा रही है, और वो रूह मेरे शरीर को बद्दुआएं दे के जा रही है। समझने वाले के लिए है भाई ये सब। मेरी रूह आसमाना की तरफ जांदी हुई, बददुआवां के वे दाग देंदी जावा के गंगा के घाट पर तिलक लगाए बैठे धोबी भी ना धोबा। बस जो पाक साफ लोग बैठे होते हैं गंगा के किनारे, वो भी मेरी उस रूह को पाक साफ ना कर पाए, क्योंकि मेरी रूह मेरे जिस्म को बद्दुआ दे के जा रही थी कि तूने इतनी जल्दी हार कैसे मान ली। बस फिर क्या था? दाग देंदी जावा के गंगा के घाट पर तिलक लगाए बैठे धोबी भी ना धोबा। प्योर सिनेमा। ये था, चल पड़े कदम नई मंजिल की ओर। अभी तक सारा कंट्रास्ट डार्क था, जो भी वीडियो हमने देखी है मोस्ट प्रोबेबली वो डार्क थी, और अब हमें दिखे हैं हरे हरे खेत। धोबी भी ना धोबा, बस फिर क्या था? सीट, दिस शोज द पॉजिटिविटी। चलो चल पड़े कदम एक नई मंजिल की ओर। हाँ। फिर तो एक नया सवेरा, फिर तो एक नई कोशिश। This message is only for my youth. Never stop because of the failures. मैं कह रहा था ना कि ये मैसेज है, ये मोटिवेशन है। Never stop because of the failures. Success belongs to those who refuse to quit. कामयाबी सिर्फ उनको मिलती है जो हार मानने से ही मना कर देते हैं, जो क्विट करने से ही मना कर देते हैं। सिंपल एंड ईजी, लेकिन क्या करूं मैं, आदत है Never stop because of और the failures. ये बहुत रिलेटेबल है भाई मेरे लिए। Success belongs to those who refuse to quit. जिंदगी की मंजिल मौत जरूर है, पर समस्याओं का हल मौत नहीं है। जब भी कदे हौसले गिरते दिखे तो मेरी इस कहानी ने एक बार और खोल के देख ली और अपने आप तक कहना है। मैंने बोला था ना कि कभी अगर डिमोटिवेट हो या कभी कुछ ना सही लगे ना, ये खोल के देख लेना, डेफिनेटली यू अंडरस्टैंड द डेप्थ। और ये सारे पन्ने जो लिखे हैं ना तांडा ने, ये कहीं ना कहीं उनकी लाइफ से रेजोनेट होकर लिखे हैं, क्योंकि दूसरों का गम आप अपनी लिखाई में इतना अच्छा नहीं उतार सकते हो। समझ रहे हो? कहते हैं ना, ऐसा तो बोला भी जाता है कि सह लो फिर बात करना। दिखा तो मेरी इस कहानी ने एक बार और बहुत बढ़िया और अपने आप तक कहना है कि मारे तक पहला कोई आया होगा, मारे तक बाद कोई आओ चाहे, लेकिन यो वक्त मारा है और भगवान कसम चीखा कड़वा के जावांगे को आंधिया की। याद रवेगा इस जमाने में कि कोई आया था और कोहराम मचा के गया है। प्योर सिनेमा, प्योर सिनेमा। और कोहराम वॉरियर, वॉरियर। खूबसूरत। आई एम रियली सॉरी फॉर द लैग्स। एक वक्त पर आकर ये एक FM रिएक्शन, ये एक ऑडियो रिएक्शन ही बन गया था। डोंट वरी, विल फिक्स दैट टू। थोड़ा वक्त दीजिए मुझे। भाई क्या इंट्रो था ये, क्या ज़बानी थी, क्या रवानी थी, क्या तंज थे, क्या बातें थी, क्या लिरिक्स थे, क्या सिनेमेटोग्राफी थी। लाइक लिटरली इट फील्स लाइक कि डांडा ने कभी ना कभी अपनी लाइफ में ये चीज़ें झेली हैं। लाइक सीरियसली तभी ये वो बातें कर पा रहे हैं, अपनी बातें वो रख पा रहे हैं, और वो सारे दर्दनाक हादसे, वो सारी सिचुएशनशिप्स, वो सारे हार्श चीज़ें जो उन्होंने अपने ऊपर ली हैं, झेली हैं, और ऐसे करके वो आर्टिस्ट बने। ट्राई टू अंडरस्टैंड, वो चीज़ें हुई हैं तभी आकर तो आज वो इस मकाम पर हैं। हर चीज़ में कुछ ना कोई पॉजिटिविटी ढूंढा करो मेरे भाई। ट्राई टू अंडरस्टैंड। लाइक एक पॉइंट पर आकर आई फेल्ट लाइक दिस पर्सनल। अब मैं तभी कह रहा हूँ कि निकलो अपने उस शेल से बाहर। दैट्स हाउ यू कैन अचीव द वर्ल्ड। तभी आप दुनिया से जीत पाओगे। एक शेल में रहने से कुछ नहीं हो पाएगा आपका। डैम, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन, बहुत खूबसूरत। तो चलिए सीधे चलते हैं इस एल्बम के पहले गाने पे, जिसका नाम है नो फ्लूक। ओके, सो लेट्स गेट बैक टू द गेम। और अगर ये वीडियो पे लैग हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना। आई एम वर्किंग ऑन इट। जी हजूरी नहीं करी हमने, हमारी उतनी ठाठ है।
हमसे जो लीडर मिलते हैं वो मंजूर हो जाते हैं हमसे। ठीक है भाई, मैं समझा नहीं सकता लिरिक्स क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है ऑलरेडी। आग पटे में पूरी, my balls have that energy। लाड लो समझाने तो पड़ेगा अब थोड़ा सा। सिल्मा में हमने आग भरी और जो बैठ कर हमने बात करी वो बातें खरी हैं। इसीलिए 24 घंटे हमारा हुक्का मतलब हमारा सारा सपोर्ट सिस्टम हमारे साथ रहता है। हमारे साथ वाले हमारे हमसे जुड़े हुए रहते हैं। बात बैठ का मैं खरी चल 24 घंटे देख ले तू हुक्का तेरे यार का। मुकाम छोरे में बड़े सोच लग गया होया तुक्का तेरे यार। मुकाम छोरे में बड़े सोच लग गया होया तुक्का तेरे यार का। तुक्का नी नो फ्लूक। अच्छा, इसलिए गाने का नाम है नो फ्लूक। फ्लूक के मायने होते हैं सडन सक्सेस, माने तुक्का ही समझ लो यार कि तुक्का लग गया तेरा। तो हमारा कोई तुक्का नहीं लगा है, हमने मेहनतें करी हैं। क्या होया तुक्का तेरे यार का। तुक्का नी नो फ्लूक। बहुत प्यारा गाना है यार। कौन बिका कौन टिका लिखा डायरी में पड़ा है। कौन दिखा कौन टिका सब हमने डायरी में लिख रखा है। मैं नहीं रोक रहा, सॉरी। कौन बिका कौन टिका लिखा डायरी में पड़ा है। चक लियो बंदा किले वाली कैरी में पड़ा है। रोज नए चेहरे जिंदगी में आवे जावे थोड़ी ध्यान मंजिल पे पता के सवारी में। रोज जिंदगी में नए नए चेहरे आते जाते रहते हैं। हमारी जो निगाह है वो हमेशा डेस्टिनेशन पर है जहाँ हमें जाना है। सवारियां तो रोजाना बदलती रहती हैं हमारी। बहुत बढ़िया। मंजिलों पे हरियाणा वाले लड़के पे आए। कई साल पौड़ी फिर लिफ्टां पे आए। साथ रब ने दिया दुआ मां देंदी रही। अरे फिर जाके औखा टाइम मुक्या तेरे यार का। माँ ने हमारे लिए दुआएं की हैं, साथ यार ने दिया है, तभी हमारे वक्त आया है। बहुत बढ़िया। अरे फिर जाके औखा टाइम मुक्या तेरे यार का। मेहनता ते पाए मुकाम छोरे ने बड़े सोच लग गया होया तुक्का तेरे यार का। मेहनता ते पाए मुकाम छोरे ने बड़े सोच लग गया होया तुक्का। Just watch this transition। मुकाम छोरे ने बड़े सोच लग गया होया तुक्का तेरे यार का। तुक्कानी नो फ्लूक। तुक्कानी नो फ्लूक। डीमर है हमारे काम आ जाए छोटे नहीं है कल पे छोड़ी रे। आज के काम हमने आज कर रहे हैं, कल पे नहीं छोड़े हैं। यारा तनी निक्की मोटी गल पे छोड़ी रे। लोग जोड़ दे भी हैं साथ पीड़ियां करूं रे। मन रहा नहीं भरोसा एक पल पे छोड़ी रे। लोग बाग 7 पीढ़ियों के लिए जोड़ते फिरते हैं और मुझे अपने एक पल पे भरोसा नहीं रहा है अब। हरियाणा में 22 जिले हैं एंड डांडा इज सेइंग दैट कि हम उन 22 जिलों का हवा 22 जिलों का मजा हम हरियाणा में ले रहे हैं। रुक जाओ। यस सर। तुक्का तेरे यार का। मुकाम छोरे ने परे सोचे लग गया होया तुक्का तेरे यार का। तुक्कानी नो फ्लूक। तुक्कानी नो फ्लूक। बहुत शानदार। द सक्सेस।
डांडा मैन सुपर। साइनिंग ऑफ वाइब। A very good end, a very beautiful end। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 2021 ये हार्डशिप्स हैं, ये झेल कर, ये देख कर, दिस इज व्हाट डांडा हैज बिकेम नाउ। डैम। लाडलो ऐसे कोई बड़ा नहीं बन जाता है, बहुत मशक्क़त और बहुत परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। देखो ओके, आई थिंक हमने कोई गाने नहीं देखे। दिस वॉज जस्ट अ व्यू इन न्यूली वालास लाइफ। सीरियसली मुझे अब ऐसा लग रहा है क्योंकि दोनों के दोनों गाने जो थे उनमें दांदर ने वही बातें की हैं जो वो एक्सप्रेस करते हैं अपने और गानों में भी। हालांकि ज़्यादातर गाने इनके फ्लैक्स वाले हैं, लेकिन इन दोनों के दोनों गानों में जो उन्होंने एक जो वाइब्रेंट फ्लेवर निकाला है कि एल्बम आने वाले वक्त में कैसे होने वाली है, दिस इज टू नेचुरल एंड टू ब्यूटीफुल। लकीली आई एम वन ऑफ देम जो इस एल्बम को विटनेस करने वाले हैं। क्या ही बेहतरीन गाने हैं, सुपर डैम। फैन बनाने वाली बातचीत है और कुछ नहीं। डांडा को मैं इतना सुनता नहीं था अब से पहले, सुना है मैंने वैसे तो काफ़ी गाने, लेकिन आई वॉज नेवर अ फैन। लेकिन ये दोनों के दोनों गाने सुनने के बाद, हालांकि और भी सुने हैं, लेकिन ये मेरे इस पड़ाव की एक सीढ़ी है ना जो मैं अब चढ़ रहा हूँ। तो समझो कि मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ कि जब एक एल्बम इंसान डाल रहा है तो उसमें वो हर जज्बात के बारे में बात कर रहा है। दैट्स माई पॉइंट इज सुपर। अब इंतज़ार रहेगा मुझे इस एल्बम के अगले गाने का, जब भी वो आएगा मेक अ वीडियो फॉर श्योर। वो अब 2 दिन में आए, 4 दिन में आए, 5 दिन में आए, 10 दिन में आए, 20 दिन में आए, 1 महीने में भी आए, आई विल मेक अ वीडियो ऑन इट। मुझे नहीं पता कि कब आएगा, लेकिन दिस इज गोइंग टू बी अ राइड फॉर ऑल ऑफ अस। तब तक मैं अपना ये कैमरा में फिक्स कर लेता हूँ। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो ID है फील चाचा। दिस वॉज माई टाइम। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, और चैनल को सब्सक्राइब करें बिना बिल्कुल भी ना जाएं। पीस आउट।